सो वेल बडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वंस अगेन आई एम here टू टेल यू सम प्रीपोजिशंस। तो गाइज आज फिर से मैं आप लोग के लिए एक वीडियो लेकर के आ रहा हूँ जिसके अंदर मैं कुछ प्रीपोजिशंस के बारे में बात करूँगा। कल मैंने आप लोग के लिए एक वीडियो अपलोड की थी मेरे इस चैनल के अंदर और उसमें मैंने कुछ प्रीपोजिशंस के बारे में आप लोग को बताया था। आज फिर मैं जिन प्रीपोजिशंस को लेकर के आया हूँ, उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा लगेगा और उम्मीद है कि आप लोग को बहुत ही आसान तरीके से, इजी तरीके से मैं बताने की कोशिश करूँगा। लेकिन मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप लोग मेरे इस चैनल के अंदर न्यू हैं, नए हैं, तो आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सकें। चलिए, आज का हमारा जो सबसे पहला प्रीपोजिशन होगा वो होगा ऑफ। ऑफ का मतलब क्या होता है? जब कोई चीज़ किसी चीज़ से सतह से अलग होती है तो हम वहाँ पे ऑफ का यूज़ करते हैं, OFF वाला ऑफ। जैसा मान लीजिए बेड पर मोबाइल रखा हुआ था और मैंने आपसे कहा कि मोबाइल को बेड से उठा लीजिए, तो मोबाइल जो है अपनी सतह से उड़ जाएगा, मतलब बेड से उड़ जाएगा, तो हम वहाँ पे भी ऑफ का यूज़ करते हैं। ये है बंदर पेड़ पर बैठा हुआ है लेकिन बंदर ने वहाँ से जंप लगा दिया, बंदर वहाँ से कूद गया। अगर अब वो कूद गया है तो इसका मतलब ये हुआ कि बंदर ने अपनी सतह, अपनी जगह छोड़ दिया है, तब भी हम वहाँ पे ऑफ का यूज़ करेंगे। और भी बहुत से एग्जांपल्स हो सकते हैं, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए एग्जांपल्स दे रहा हूँ। और एक और वर्ड गेट ऑफ, आपने सुना होगा कई बार गेट ऑफ। गेट ऑफ का मतलब होता है उतरना। जब कोई इंसान वाहन से उतरता है, नीचे उतरता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने अपनी सतह को छोड़ दिया है और वो नीचे आ गया है। इसी कभी कभी क्या होता है, आपने देखा होगा एयरपोर्ट के अंदर जब एरोप्लेन जब उड़ने वाली होती है, उड़ान भरने वाली होती है, तो वहाँ पे टेक ऑफ का यूज़ किया जाता है। मतलब जब वो अपनी जगह से सतह को छोड़ेगी तो हम वहाँ पे टेक ऑफ का यूज़ करते हैं। अब चलिए मैं कुछ आपको एग्जांपल्स देता हूँ। जैसा ये मोबाइल रखा हुआ है बेड के ऊपर, मैंने कहा था कि मैंने बेड से मोबाइल को उठा लिया, तो आप बोलेंगे आई पिक्ड द मोबाइल ऑफ द बेड। आई पिक्ड द मोबाइल ऑफ द बेड, मतलब मैंने मोबाइल को बेड से उठा लिया है। या फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पे टेबल है और टेबल के ऊपर कप रखा हुआ है, मैंने कहा टेबल से कप को उठा लो, तो आप कैसे बोलिएगा? मूव द कप ऑफ द टेबल। मूव द कप ऑफ द टेबल मतलब कप को टेबल से उठा लो। दूसरा एग्जांपल, जैसा अभी मैं बता रहा था आपको मंकी के बारे में, अगर मुझे बोलना हो कि सर कि मंकी जो है पेड़ से कूद गया, तो आप बोलेंगे मंकी जंप्ड ऑफ द ट्री। मंकी जंप्ड ऑफ द ट्री मतलब मंकी जो है पेड़ से कूद गया है, उसने अपनी सतह को छोड़ दिया है। तीसरा एग्जाम्पल, जैसा फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरा एक सेलफोन है और उसकी स्क्रीन पर डस्ट लगा हुआ है। अगर मुझे बोलना हो सर कि मैं इससे डस्ट हटा रहा हूँ, उससे डस्ट को ख़त्म कर रहा हूँ, तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई एम वाइपिंग द डस्ट। आप किस तरह बोलेंगे? आप बोलेंगे आई एम वाइपिंग द डस्ट ऑफ द स्क्रीन, मतलब मैं स्क्रीन से डस्ट को हटा रहा हूँ, उसको ख़त्म कर रहा हूँ, उसको साफ़ कर रहा हूँ। आप किसी भी तरीके से ऑफ़ का यूज़ कर सकते हैं। मैंने 2 से 3 सिचुएशंस आपको ऑफ़ के बारे में बताइए, आप यूज़ करने की कोशिश करिएगा। आई होप यू आर गेटिंग इजीली। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत आसानी से समझ रहे हैं। अगर समझ में आ रहा है तो ऐसे जो मैं एग्जाम्पल्स बताते रहूँगा, इन्हीं के माध्यम से आप मेरे कमेंट बॉक्स के अंदर कुछ सेंटेंस अपने से बना करके उसमें लिखते चले जाइए। और अगला जो हमारा एक और प्रीपोजिशन है वो ये है, वो है सिंस। सिंस का मतलब क्या होता है? सिंस का मतलब होता है से, लेकिन इसके यूजेस अलग अलग हैं। जब हम बात करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम की, मतलब समय बताने की, तो हम किस प्रकार से इसमें टाइम बताते हैं। जैसा आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। मैंने कहा सर 2 बजे से, आप बोलेगा सिंस 2 o'clock। जब मैंने कहा सर कि 4 बजे से, सिंस 2 o'clock। ठीक, मैंने कहा सर सुबह से, सिंस मॉर्निंग। मैंने कहा सर कि शाम से, सिंस इवनिंग। मैंने कहा सर कल से, सिंस यस्टरडे। मैंने कहा परसों से, तो आप बोलेंगे सिंस डे बिफोर यस्टरडे। तो आप इस प्रकार के यूजेस में लगा सकते हैं। या फिर और भी कुछ यूजेस हैं, जैसा मैंने कहा सर कि 2015 से, तो आप बोलेंगे सिंस 2015। 2016 से, सिंस 2016। मैंने कहा 2004 से, सिंस 2014। 2020 से, सिंस 2020। 2022 से, सिंस 2022। इस प्रकार से आप यूज़ कर सकते हैं। और जैसा मैंने कहा सर बचपन से, तो आप बोलिएगा सिंस चाइल्डहुड। मैंने कहा बर्थ से, मतलब जन्म से ही, तो सिंस बर्थ। या इसी प्रकार से मैंने कहा सर संडे से, सिंस संडे। मंडे से, सिंस मंडे। फ्राइडे से, सिंस फ्राइडे। तो आप इस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन में जो है गाइस, हमारा जो टेंस होता है वो कंटिन्यू चल रहा होता है, तब बोलते हैं। जैसा फॉर एग्जांपल मैंने कहा सर कि मैं मंडे से कोशिश कर रहा हूँ, तो आप बोलेंगे आई हैव बीन ट्राइंग सिंस मंडे। मैंने कहा सर
कि मैं जो है फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा सर कि मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूँ, तो आप बोलेंगे आई हैव बीन स्टडिंग सिंस 2 o'clock। या इसी प्रकार से मैंने कहा था कि मैं 2015 से पढ़ा रहा हूँ, तो आप बोलेंगे आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2015। या और भी कुछ एग्जाम्पल्स आप अपने से कोशिश करके बना सकते हैं, बोल सकते हैं। ऐसे काम कर रहा हूँ, तो आप बोलेंगे आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। इस प्रकार से आप यूज़ कर सकते हैं, बना सकते हैं। जब हमें पॉइंट ऑफ टाइम दिखाना होता है तो वहाँ पे हम सिंस का यूज़ कर सकते हैं। आई होप यू आर गेटिंग। अब जो हमारा अगला एक और प्रीपोजिशन है वो है थ्रू। थ्रू का मतलब होता है किसी ऐसी चीज़ से गुजरना जो ऊपर नीचे और किनारों से बंद हो, तो वहाँ पे हम थ्रू का यूज़ करते हैं। जैसा मैंने कहा सर कि नैरो स्ट्रीट से, तो आप बोले थ्रू नैरो स्ट्रीट। मैंने कहा पाइप से, मतलब उससे होकर गुजरना, तो आप बोलेंगे थ्रू दिस पाइप। या इसी प्रकार से मैंने कहा सर कि इस गली से, तो बोले थ्रू दिस स्ट्रीट। आप इस प्रकार से इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसा मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, मैंने कहा सर कि इस पाइप से होकर पानी जा रहा है, तो आप बोलेंगे द वाटर इज पासिंग थ्रू दिस पाइप। द वाटर इज पासिंग थ्रू दिस पाइप, मतलब इस पाइप से होकर के मार्केट थ्रू दिस स्ट्रीट। या फिर मैं गली से गुजर रहा था, तो आप आई वॉज पासिंग थ्रू अ स्ट्रीट, मतलब मैं गली से गुजर रहा था। इस प्रकार से गाइज आप यूज़ कर सकते हैं, बोल सकते हैं, बना सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही इसी तरीके से। कोशिश करिए अपने एक एक सेंटेंस बना करके कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए, ताकि मुझे लग जाए, मुझे समझ में आ जाए कि आप लोग को बहुत अच्छे आसान तरीके से समझ में आ रहा है। और अब हमारा जो अगला प्रीपोजिशन है वो ये है, वो है बियॉन्ड। बियॉन्ड का मतलब होता है के पार, मतलब ऐसा जो दिख ना रहा हो। जैसा फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई ऐसी चीज़ हो जो हमें दिख नहीं रही है। जैसा फॉर एग्जांपल मैंने कहा सर इस पहाड़ के उस तरफ क्या है। अगर आपको, अब देखिए पहाड़ के उस तरफ क्या है, अब मुझे नहीं पता। मैंने कहा सर पहाड़ के उस तरफ मंदिर है, अब वो जो मंदिर है मुझे दिख नहीं रही है, बस मैंने कहा उस तरफ, मतलब उसके पार, उसके आगे। जैसा अब आपको मैं कुछ, मैंने कहा उसके पार मतलब उसके बियॉन्ड, अब मुझे वो चीज़ दिख नहीं रही है, ना ही मैं उस चीज़ को देख सकता हूँ। अब वहाँ पे हमको यूज़ करना होता है, तो हम वहाँ पे बियॉन्ड का यूज़ करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल्स बताता हूँ, बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। जैसा मैंने कहा सर ब्रह्मांड के आगे कुछ है, मतलब इस ब्रह्मांड के उस पार कुछ है। तो आप बोलें देयर इज समथिंग बियॉन्ड दिस यूनिवर्स, मतलब इस ब्रह्मांड, इस संसार, इस दुनिया के आगे कुछ है जो हमें दिख नहीं रहा है, जो हम लोगों से जो है छुपा हुआ है। तो हम जब इस प्रकार का यूज़ करते हैं तो वहाँ पे भी हम बियॉन्ड का यूज़ करते हैं। अगला एक और एग्जांपल देखते हैं। ऐसा देयर इज़ नथिंग बियॉन्ड लव, मतलब प्यार के आगे कुछ नहीं है, प्यार के पीछे कुछ भी नहीं है। अगर इंसान एक बार कर लिया तो वो फंस गया, मतलब फंस गया मतलब समझ सकते हैं आप लोग मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। उम्मीद है कि आप लोग समझ में आ रहा होगा, मेरा सेंस कहाँ तक पहुँच रहा है, और आप लोग तो बहुत समझदार हैं। देयर इज़ नथिंग बियॉन्ड लव, मतलब प्यार से बढ़कर कुछ नहीं है, मतलब इससे आगे और कुछ नहीं है, बस हो गया सो हो गया। गॉट इट? समझ में आ रहा है। और अब चलते हैं हम अपने अगले। अब अगला हमारा जो प्रीपोजिशन है वो है थ्रू आउट। थ्रू आउट का मतलब होता है पूरा या सारे। जैसा मैंने कहा सर पूरी ज़िंदगी भर या पूरा दिन भर। जैसा फॉर एग्जांपल मैंने कहा सर मैंने उसे पूरी ज़िंदगी, मतलब पूरी अपनी लाइफ प्यार किया है। आप बोलें आई लव्ड हिम या आई लव्ड हर थ्रू आउट माई लाइफ, मतलब अपनी पूरी ज़िंदगी भर उससे मैंने प्यार किया है, कभी भी उससे मैंने नफरत या कभी भी उससे मैंने कुछ ऐसी चीज़ नहीं किया जिससे उसको लगे कि नहीं ये मुझसे नफरत करता है, ये मुझसे ही करता है। लाइक दिस कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं। तो थ्रू आउट का मतलब होता है पूरे दिन भर या पूरी ज़िंदगी भर। जैसा एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसा फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा सर कि आई वर्कड थ्रू आउट द नाइट, मतलब मैंने पूरी रात भर काम किया है, पूरी रात। आई वर्कड थ्रू आउट द नाइट, मतलब पूरी रात मैंने काम किया है। आप इस प्रकार से थ्रू आउट का यूज़ कर सकते हैं। थ्रू आउट का मतलब होता है सारा या पूरे, मतलब पूरी ज़िंदगी भर या पूरे दिन भर, पूरे रात भर, कुछ भी आप बोल सकते हैं, पूरा सारा उसका मतलब होता है। और अब जो हमारा अगला प्रीपोजिशन है वो ये है। जो हमारा प्रीपोजिशन है वो है ऑफ। ऑफ मतलब शो द रिलेशन। ऑफ जो होता है हमारा रिलेशन शो करता है, मतलब रिलेशन को दिखाता है। जैसा फॉर एग्जांपल मैंने कहा सर राम जो है श्याम का भाई है, आप बोलेंगे राम इज़ ब्रदर ऑफ श्याम, मतलब राम जो है श्याम का भाई है। तो अब यहाँ पे आप खुद समझ सकते हैं, देख सकते हैं वो रिलेशन शो कर रहा है। हमको जब भी रिलेशन शो करना होता है, दिखाना होता है, तो वहाँ पे हम ऑफ का यूज़ कर सकते हैं। एक और हमारा प्रीपोजिशन है जिस अबाउट का मतलब होता है के बारे में। जैसा मैंने कहा सर वो मेरे बारे में बात कर रहा था, तो आप बोलेंगे ही वॉज टॉकिंग अबाउट मी। मैंने कहा सर कि आप जानते हैं अतीक के बारे में, डू यू नो अबाउट अतीक सर, या फिर आप कुछ भी बोल सकते हैं। मैंने कहा सर क्या आप जानते हैं लाइफ, डू यू नो अबाउट माई लाइफ, क्या आप मेरी ज़िंदगी के बारे में जानते हैं? क्या ये बताइए क्या आप अतीक सर के चैनल के बारे में जानते हैं? डू यू नो अबाउट अतीक सर चैनल। आप कोई भी सेंटेंस बनाइए, बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, बिंदास बनाइए। दैट इज़ क्वाइट इजी, बहुत आसान है गाइज। आई होप यू आर गेटिंग वेल एंड जस्ट राइट डाउन ऑन योर कमेंट।
अपने अपने कमेंट पर लिखिए सर आई एम गेटिंग प्रॉपरली, मुझे बहुत अच्छे समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो सेंटेंस बनाइए कॉपी में उतारिए और उसके मतलब के साथ, मीनिंग के साथ लिखने की कोशिश करिए। ओवरऑल अब चलते हैं हम अपने अगले प्रीपोजिशन की तरफ, और वो है हमारा अगला प्रीपोजिशन, वो है अगेंस्ट। अगेंस्ट का मतलब होता है विरुद्ध में, मतलब के खिलाफ। समझ में आ रहा है? विरुद्ध में जब हम बोलते हैं, जैसा मैंने कहा सर राम आपके खिलाफ क्यों है, आप बोले वाई इज राम अगेंस्ट यू, राम आपके खिलाफ क्यों है, मतलब वो आप। तो गाइस अब चलते हैं हम अपने अगले प्रीपोजिशन की तरफ, और अगला जो हमारा प्रीपोजिशन है वो है आउट ऑफ। आउट ऑफ का मतलब होता है, मतलब कुछ नंबर से उसमें से इतना। अगर जैसा मैंने कहा कि राहुल को 100 में से 90 नंबर प्राप्त हुए, मतलब उसको 90 नंबर मिले, तो आप बोलेंगे राहुल स्कोर्ड 90 आउट ऑफ 100, मतलब 100 में से ये हुआ कि 100 में से उसको 90, मतलब 100 में से 90 उसको मार्क्स मिले हैं, प्राप्त किया है उसने। या फिर मैंने कहा सर कि 15 में से 2 ही स्टूडेंट को अवार्ड मिला है, तो आप ओनली 2 स्टूडेंट्स गॉट अवार्ड आउट ऑफ 15, मतलब 2 ही स्टूडेंट को 15 लोगों में से अवार्ड मिला है। या फिर मैंने कहा सर कि फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा सर कि 50 में से 40 नंबर उसने प्राप्त किया, तो आपको बोलना ही स्कोर्ड 40 आउट ऑफ 50, मतलब उसको 40 नंबर प्राप्त हुए हैं 50 में से। इस प्रकार से आप सेंटेंस बनाइए। आउट ऑफ का मतलब होता है इतनी संख्या में से, मतलब इतने नंबरों में से इतने नंबर। और अब जो हमारा अगला प्रीपोजिशन है वो ये है ड्यूरिंग। ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान। जैसा मैंने कहा सर कि मैं छुट्टियों के दौरान जो है दिल्ली में था, तो आप बोले आई वॉज इन दिल्ली ड्यूरिंग वेकेशंस, मतलब छुट्टियों के दौरान जो है मैं दिल्ली में था। मैंने कहा सर ब्रेकफास्ट के टाइम हम लोग सचिन से मिल सकते हैं, तो आप बोले वी कैन मीट सचिन ड्यूरिंग द ब्रेकफास्ट, मतलब नाश्ते के टाइम हम लोग सचिन से मिल सकते हैं। इस प्रकार से आप सेंटेंस बनाइए ड्यूरिंग में। जैसा मैंने कहा सर मैं एग्जाम के दौरान खेलता हूँ, तो आप बोलेंगे आई प्ले क्रिकेट ड्यूरिंग, तो आप बोलेंगे आई प्ले द क्रिकेट ड्यूरिंग एग्जाम, मतलब एग्जाम के दौरान मैं खेलता हूँ, तो आप वहाँ पे भी ड्यूरिंग का यूज़ कर सकते हैं, बना सकते हैं। दैट इज़ क्वाइट ईजी। अब अगला जो हमारे प्रीपोजिशन है वो है टिल। टिल मतलब समय के साथ। जैसा मैंने कहा सर मैं 9 बजे तक काम करूँगा, तो आप बोलेंगे आई विल वर्क टिल 9 o'clock, आई विल वर्क टिल 9 o'clock, मतलब मैं 9 बजे तक काम करूँगा। जब तक रुके थे, तो आप बोलेंगे वी स्टेड देयर टिल मंडे, मतलब हम लोग जो है वहाँ पे मंडे तक रुके थे। या तो समय के साथ बोलिए या तक के लिए बोलिए, आप दोनों तरीके से उसको यूज़ कर सकते हैं। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रीपोजिशन की तरफ। और गाइस जो भी मैं आपको प्रीपोजिशंस बता रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है इसको लिख करके आप लोग अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। अब जो हमारा अगला प्रीपोजिशन है वो है अप टू। अप टू का यूज़ हम कहाँ करते हैं? अप टू का मतलब यूज़ होता है किसी उम्र तक, किसी दूरी तक, या फिर किसी जगह तक। जब हमको इस प्रकार का सेंटेंस बोलना होता है तो हम वहाँ पे लगाते हैं अप टू। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। मैं सिर्फ देहरादून तक के गया था, तो आप बोलेंगे आई जस्ट वेंट अप टू द देहरादून, मतलब मैं सिर्फ देहरादून तक गया था। आई जस्ट वेंट अप टू द देहरादून, मतलब मैं सिर्फ देहरादून तक गया था। इस प्रकार से ये तो आपकी दूरी के बारे में बात हो गई। अब अगला यूज हमारा क्या है उसका, ये है तो हमारा छोटू सिर्फ 5 किलोमीटर तक दौड़ा था। आप बोलेंगे राहुल रैन अप टू 5 किलोमीटर, मतलब सिर्फ 5 किलोमीटर तक दौड़ा। ये आपकी डिस्टेंस वाली चीज़ हो गई, दूरी वाली चीज़ हो गई। ठीक, अब एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका हम लोग। मैंने कहा सर कि आपको 18 की उम्र तक, मतलब जब हमारी स्टूडेंट लाइफ होती है तो 18 की उम्र तक आपको मोबाइल नहीं रखना चाहिए। तो आप बोलेंगे यू शुड नॉट कीप सेल फोन अप टू 18। आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे यू शुड नॉट कीप सेल फोन या यू शुड नॉट कीप मोबाइल अप टू 18, मतलब आपको 18 की उम्र तक सेल फोन नहीं रखना चाहिए, नहीं यूज़ करना चाहिए। अभी स्टूडेंट लाइफ है, पढ़ाई करिए, मेहनत से पढ़िए, बुक्स से पढ़िए, बुक किस नॉलेज लीजिए, मोबाइल से नॉलेज लेकर के करेंगे आप लोग। तो ऐसे चलते हैं हम अपने अगले प्रीपोजिशन की तरफ। और अगला जो हमारा प्रीपोजिशन है वो ये है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है के अलावा या फिर को छोड़कर। जैसा फॉर एग्जांपल मैंने कहा सर ये शॉप जो है सिर्फ संडे को छोड़कर हर दिन ओपन होती है। आप बोलें दिस शॉप ओपन्स एवरी डे एक्सेप्ट संडे, मतलब ये शॉप जो है संडे को छोड़कर के हर दिन ओपन होती है, हर दिन खुलती है। या फिर मैंने कहा सर मैं हर किसी को डांट सकता हूँ आपके अलावा। आप बोलेंगे आई कैन स्कोल्ड एवरीवन एक्सेप्ट यू, हर किसी को डांट सकता हूँ आपके अलावा, आपके अलावा हर किसी को डांट सकता हूँ, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। ऐसा आप यूज़ कर सकते हैं एक्सेप्ट का। या फिर मैंने कहा सर उसने हर किसी को पैसा दिया मेरे अलावा, मतलब मुझको बस पैसा नहीं दिया बाकी सबको पैसा दिया। आप बोलेंगे ही गिव द मनी एक्सेप्ट मी, मतलब मेरे अलावा सबको उसने पैसा बांटा लेकिन मुझको नहीं दिया। पता नहीं कौन सी दुश्मनी थी उसको, मुझको पैसा नहीं दिया। तो आप लोग ऐसा करते हैं तो ऐसा ना करिए, पैसा सबको दीजिए ताकि सब लोग उड़ाएं,
खेलें कूदें खाएं पिएं मौज मस्ती करें। लाइफ का नाम ही एंजॉय करें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रीपोजिशन की तरफ, और अगला जो हमारा प्रीपोजिशन है वो ये है। अगला जो अब हमारा प्रीपोजिशन है वो है अक्रॉस। अक्रॉस का मतलब होता है के पार, मतलब इसका मतलब ये हो के पार, किसी चीज़ के पार, मतलब उस तरफ समझ लीजिए। मैंने कहा सर क्या आप इस नदी को तैर के पार कर सकते हो, कैन यू उस नदी को तैर कर पार कर सकते हैं, मतलब उस तरफ जा सकते हैं। तो अगर आपको बोलना हो तो कैसे बोलेंगे, आप बोलें कैन यू स्विम अक्रॉस दिस रिवर, कैन यू स्विम अक्रॉस दिस रिवर, मतलब क्या आप इस नदी को पार कर सकते हैं, मतलब इसको पार करके उस तरफ जा सकते हैं। ऐसा जब भी हमको बनाना होगा तब हम इसका यूज़ कर सकते हैं। और एक और एग्जांपल लेते हैं हम, मैंने कहा सर एक आदमी रोड के उस तरफ खड़ा था, आप बोलेंगे देयर वॉज अ मैन स्टैंडिंग अक्रॉस द रोड, मतलब आदमी जो है उस तरफ खड़ा था, रोड के उस तरफ खड़ा था, रोड के पार खड़ा था। तो ऐसे सेंटेंस आप बोलिए बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान मैं आपको प्रीपोजिशंस बता रहा हूँ और बहुत ही आसान तरीके से। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आज का हमारा लास्ट प्रीपोजिशन है और वो ये है, हमारा जो आज का लास्ट प्रीपोजिशन है वो ये है, वो है वाया। वाया का मतलब होता है से, वाया का मतलब होता है से या के रास्ते। जैसा फॉर एग्जांपल मान लीजिए कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना पिक्चर्स जो है ब्लूटूथ से भेज देना, मतलब ब्लूटूथ के द्वारा भेज देना, मतलब ब्लूटूथ में रोकेगी नहीं, उसके माध्यम से होकर के आएगी। या फिर मैंने कहा था ये जो ट्रेन, अक्सर आपने स्टेशन वगैरह में सुना होगा, ये जो ट्रेन है मैंने कहा ये दिल्ली होकर के कानपुर जाएगी, या फिर कानपुर होते हुए दिल्ली जाएगी। तो आप बोलेंगे दिस ट्रेन विल गो टू दिल्ली वाया कानपुर, मतलब ये जो ट्रेन है कानपुर होते हुए दिल्ली जाएगी, कानपुर में होते हुए नहीं, कानपुर से होते, वहाँ रुकेगी नहीं, उससे होते हुए गुजर जाएगी, तो हम वहाँ पे वाया का यूज़ करते हैं। एक और तरीके से मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ इसका, कि मैंने उसको अपनी पिक्चर्स जो है ब्लूटूथ से भेज दिए, तो आप बोलेंगे आई सेंड माई पिक्चर्स वाया ब्लूटूथ, आई सेंट माई पिक्चर वाया ब्लूटूथ, तो उसने अपने डॉक्यूमेंट्स मेल से भेजा है, मतलब ईमेल से भेजा है। तो आप बोलेंगे ही सेंड हिज डॉक्यूमेंट्स वाया ईमेल वाया जीमेल। इस प्रकार से आप यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। या फिर कहा सर कि वो बिजनौर होते हुए दिल्ली आया, आप बोलेंगे ही केम टू दिल्ली वाया बिजनौर। या फिर मैंने कहा सर कि मैं मिर्ज़ा हादीपुरा होते हुए सदर चौक गया, तो आप बोलेंगे आई वेंट टू सदर चौक वाया मिर्ज़ा हादीपुरा, मतलब वहाँ से होते हुए गया हूँ, वहाँ पे रुका नहीं हूँ। तो इस प्रकार से हम वाया का यूज़ कर सकते हैं। अक्सर ये अनाउंसमेंट होता है स्टेशन वगैरह में, आपने सुना होगा, राइट। चलिए ये हमारा था लास्ट आज का प्रीपोजिशन। इसी तरीके से मैं और आपके सामने प्रीपोजिशंस की क्लास लेकर के आता रहूँगा। आप लोग मेरी इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, और देखने के साथ साथ कहीं ना कहीं आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने इस वीडियो को लास्ट तक देखा। एंड नाउ इट्स योर टर्न टू मेक सम सेंटेंसेज एंड राइट डाउन ऑन द कमेंट सेक्शन, और कमेंट सेक्शन पे लिखिए ताकि मुझे समझ में आ जाए कि आप लोगों ने वीडियो को बहुत अच्छे से समझा है और आप लोग बना सकते हैं। ओके, चलिए फिर मुलाकात होती है हमारी। बाय, चाओ, नाइस मीटिंग यू।